तो मैं आपके बीच बुलाने वाला हूं हम सबके प्रेरणा स्रोत, इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, हमारे ग्रेट महागुरु जी, महामहिम महागुरु जी श्रीमान श्री माधव सर। कूदना ना कूदना, बैठिए, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग सुबह से आप लोग यहाँ पर हैं, कई लोग कल से चल रहे होंगे, कई लोग रात भर ट्रैवल किया होगा, और जो भी बोल करके आपको बताया गया, बुलाया गया, यहाँ पर बहुत कुछ बोला गया होगा उन लोगों को जो पहली बार आए हैं, और बाकी वो लोग जो लाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जब से आप यहाँ पर पहुँचे हैं सुबह से, तो जैसे ही आप जेपी पैलेस के गेट तक पहुँचे होंगे, वहीं से बहुत सारी चीज़ों को आपने नोटिस करना शुरू कर दिया होगा। और आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आगरा आना जाना जिनका होगा, तो जेपी पैलेस की बाउंड्री पार करके कई बार गए होंगे, मतलब इसी रास्ते से, और शायद मन में नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसमें जाऊंगा। लेकिन आज फाइनली आपने एंट्री ली, और आपके जहन में तमाम सवाल रहे होंगे। बोलने वाला तो बोले जा रहा है, कुछ भी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, इतिहास लिख जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, डायमंड बन जाओगे। लेकिन बने तो नहीं, कुछ बदला तो नहीं, इवन वजन भी नहीं बदला होगा, जैसे आए वैसे ही तो हैं अभी भी। हाँ, बाहर से देखने में तो कुछ नहीं बदला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अंदर से कुछ जरूर बदल गया होगा। और भीतरी बदलाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। भीतरी बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है, भीतर का बदलाव सबसे महत्वपूर्ण है। आपके जहन में सुबह से आप बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं, और आपने आज रामकेश जी को इस मंच पे देखा कि भीड़ में से निकल करके एक व्यक्ति कैसे व्यक्तित्व बनता है, एक व्यक्ति जो आंखों में सपना देखता है भीड़ में रह करके, और भीड़ में से ही जिन आंखों ने सपना देखा, वास्तव में आज उस मकाम को उन्होंने हासिल किया। सबसे पहले रामकेश जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डायमंड क्लब में शामिल होने के लिए डायमंड क्लब में आपका स्वागत है। और आज आपने रामकेश जी को डायमंड बनते हुए देखा, लेकिन मेरी आंखों ने 1200 लोगों को डायमंड बनते हुए देखा है। आज बीजारोपण हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई दिन तो जरूर रहा होगा जब रामकेश जी ने पहली बार कोई प्रोग्राम अटेंड किया होगा, जहां से इनके जहन में, जिनके मन में पहली बार कोई विचार आया होगा कि एक दिन मुझे भी डायमंड बनना है। चाहे वो विचार पे विश्वास इनको कितना भी रहा हो, कम रहा हो, ज्यादा रहा हो, लेकिन विचार तो आया ही होगा किसी न किसी दिन। और वो विचार आज आपके मस्तिष्क में भी आ गया है, तो बीजारोपण हो गया है। कुछ वक्त लगेगा, खाद पानी हवा धूप चाहिएगी, और कुछ दिन के अंदर
पता चलेगा कि आपका नाम भी मंच पर इनवाइट किया जा रहा है कि बधाई हो, आप भी बन चुके हैं डायमंड, आपका बहुत बहुत स्वागत। वो दिन जरूर आता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है अभी कि कोई बीज फलदार वृक्ष बनना चाहता है तो फलदार वृक्ष बनने के लिए सबसे पहले तो उसे मिट्टी चाहिए। कितना भी ताकतवर बीज क्यों ना हो, उसे मिट्टी चाहिए। मिट्टी का उसके लिए महत्व हो ना हो, लेकिन मिट्टी ही है जो उसको फलदार वृक्ष बनने में सबसे ज्यादा सहायक होने वाली है। मिट्टी के साथ हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, बाकी बहुत सारी चीजें, लेकिन ये चार तो सबसे ज्यादा कंपलसरी हैं। और इसीलिए आप भी कितने ही काबिल क्यों ना हो, इस बिजनेस में आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ना है तो कुछ चीजें हैं जो सिस्टम रूपी हैं, जो आपको एक प्रोसेस में डालती हैं। कुछ वक्त लगेगा, उस वक्त के बाद में आपको स्वयं अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा कि आप कोई सी भी ऊंचाई हासिल करने के लिए डिजर्व करते हैं, पात्रता रखते हैं। आज का दिन इनके लिए चुना गया। सब कुछ बढ़िया हो रहा था। मैं देखा कोई आदमी जब भाव से करता है, दिल से करता है, तो प्रकृति उसके लिए सारी चीजें अच्छा करना शुरू कर देती है। जब कोई दिल से करता है, समर्पण भाव से करता है, तो चीजें अपने आप जो बैलेंस में नहीं होती, वो बैलेंस में आना शुरू हो जाती हैं। और आज डायमंडशिप में जनरली इतने लोग नहीं रहते, तो आज 1.5 दर्जन से ज्यादा डायमंड इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप लोग यहां तक पहुंचे और आज रामकेश जी को आपने देखा तो बहुत सारी आंखों में आज सपने बने होंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को खास बनाने में जिन लोगों ने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उनके मैं नाम जरूर पढ़ना चाहूँगा। तो आज आपने अपनी आंखों से विजयपाल जी को देखा, जिन्होंने इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का खिताब हासिल किया है। इस कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ये लेवल सबसे बड़ा है, अभी तक सबसे बड़ा है। तो जो हम डायमंड मानते हैं, तो डायमंड मतलब सैकड़ों के हिसाब से डायमंड तैयार हो चुके होते हैं, तब जाकर के आप इस मकाम पर, इस लेवल पर पहुंचते हैं। और इस बिजनेस में 21 साल से अंगद की तरह पैर अड़ाते हुए हजारों लोगों को प्रेरणा दी कि एक आदमी अगर इसमें डटा रहे तो और भी हजारों लोगों को की ज़िंदगी बदली जा सकती है। ये आदमी तब इंस्पायर करता है जब वो खुद वहाँ पर पहुँचता है। इनके साथ में जसवीर जी, जिन्होंने सबसे कम समय के अंदर, सबसे यंग एज में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग भटकते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाया और सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए, टीम के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, सबके लिए फक्र बन के दिखाया, गर्व बन के दिखाया। जसवीर जी आज खुद भी यूसीए लेवल पर पहुंचे। सत्य प्रकाश इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी टीम बनाई। एलबी शर्मा जी जो किसान परिवार से, कृष्णपाल जी, रणवीर सिंह जी, संजीव कुमार जी, देवेंद्र जी, लक्ष्मण जी, जितेंद्र चौहान जी, प्रमोद कुमार जी, योगेंद्र जी, स्वराज जी, सुरजीत जी, रवि जी, रीगेन जी, नरेंद्र गौतम जी, सुनील यादव जी और फाइनली रामकेश यादव जी, जो आज के हीरो ऑफ द डे। इतनी सारी सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है और हर एक सफलता की कहानी आपको ये बताती है कि हाँ, इसमें सफल हुआ जा सकता है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं आपके सामने, इन लोगों ने आप ही की तरह इस बिजनेस को देखा। किसी के पास कोई अनुभव नहीं, सभी लोगों ने उन सारे संघर्षों को, चैलेंजेस को फेस किया जो जिनसे होकर के आप आज गुजर रहे हैं। उनको हैंडल करना सीखा, इस सिस्टम में अपने आप को डाला और आज इनका नाम डायमंड क्लब में शामिल हो गया। अगर इन्हीं की स्टोरी को अगर आप माइन्यूटली समझ लेते हो, इन्हीं को समझ लेते हो, पिछले 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में इन्होंने कैसे सारी चीज़ों को फेस किया और इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े कंपनी में, इतनी बड़ी जगह के मालिक बने, इतने बड़े लेवल पर अचीवमेंट उन्होंने लेके दिखाया, इसी से आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ये जो आपके करीबी हैं, जो सबसे नज़दीक के हैं, जो सबसे करीबी हैं, ये लोग हमको प्रेरणा देते हैं। और हाँ जी, तैयार हैं आप लोग? थोड़ा पेशेंस चेक हो गया आप सभी का। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सवाल जो मुझसे इसी बिजनेस में आकर के पूछा गया, और वो सवाल था कि आप क्या हासिल करना चाहते हो जीवन में। पढ़ाई लिखाई करी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे जब तक किसी ने पूछा नहीं।
इस बिजनेस में आए तो पहली बार सवाल पूछा कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं और कब हासिल करना चाहते हैं और क्यों हासिल करना चाहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर आप हैं, जो आप कर रहे हैं, क्या उससे वहाँ से वह हासिल हो जाएगा। ये सवाल मेरे से पूछे। तो कभी भी इस तरह के सवाल ना तो मैंने सुने थे, तो मेरे पास तो कोई जवाब था नहीं कि इन सवालों का जवाब क्या देना है, कैसे देना है। लेकिन जनरली आम आदमी इन सब चीज़ों के बारे में सोचता भी नहीं है, वहाँ तक पहुँचता भी नहीं है। और एक एग्जाम्पल से मैं इन सवालों का शायद जवाब ढूंढने में आपकी मदद होगी, हेल्प होगी। एक बार क्या हुआ, एक नदी में एक हाथी की लाश बह रही थी, डेड बॉडी को वहाँ से उड़ रहा था। कोए ने देखा कि वो हाथी की लाश बह रही है, हाथी के ऊपर, मरे हुए हाथी के पास जाके बैठ गया ऊपर। भूख लगी थी और चोंच मार के पेट भर लिया। नदी में बह रही थी, पानी में ठंडा ठंडा पी लिया। अब उसे लगा कि खाना पीना हो गया, इधर ही आराम करता हूँ, बाहर उड़ने की क्या जरूरत है। तो अभी पट्ठा हाथी की डेड बॉडी के ऊपर ही बैठ के आराम करने लगा। फिर भूख लगी, फिर चोंच मार ली, फिर प्यास लगी, फिर पानी पी लिया। और दोनों तरफ, चारों तरफ नज़ारे भी देखने के लिए मिल रहे थे और पानी की किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी तो थी नहीं। चारों तरफ सीनरी बढ़िया थी, देखता रहा। और नदी को एक दिन कहीं ना कहीं जाके मिलना था। नदी का लक्ष्य है अपना, तो नदी को कहीं जाके मिलना है। नदी को कहाँ मिलना है? नदी का अपना लक्ष्य है। नदी को एक न एक दिन समुद्र में, महासागर में जाके मिलना है, ये नदी का गोल है। लेकिन कोए का ये गोल नहीं है कि महासागर में जाके मिले। और फाइनली वो डेड बॉडी बहती रही और नदी एक दिन महासागर में जाके मिली। जब महासागर में जाके मिली तो वहाँ पर इतना विशाल स्वरूप, और नदी को तो अपना फाइनल मंजिल, फाइनल डेस्टिनेशन मिल गया, और वही उसका मंजिल थी, वही उसका डेस्टिनेशन था नदी का। लेकिन इतने लंबे समय तक मौज मस्ती जब उसने की तो ऐसी जगह लाके पटक दिया कि वो डेड बॉडी समुद्र में जाके बची कुची कहाँ समा गई उसे पता ना चला। अब उसके लिए रुकने के लिए कोई जगह नहीं, चारों तरफ उड़ता रहा, फड़फड़ाता रहा। पीने के लिए पानी नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी पी नहीं सकता था। और अब उसके लिए ठहरने के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वो उसे दूर दूर तक पानी ही पानी था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या देखूँ। कोई आश्रय नहीं है, कोई पीने के लिए पानी नहीं है और खाने के लिए भोजन नहीं है। और को थका रहा, भूखा प्यासा, कुछ टाइम तक तो उड़ता रहा, चारों दिशाओं में पंख फड़फड़ाता रहा, और लेकिन उसे कहीं दूर दूर तक छोर नजर नहीं आया। और आखिरकार गगनचुंबी लहरों में वो समा गया मौत के मुंह में, और गिरा तो मगरमच्छ के मुंह में चला गया। तो अब फाइनली जब देखते हैं कि जब भी किसी आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, तीन चीजें सबसे ज्यादा बेसिक बुनियादी चीजें हैं। उस कोए को उसका संघर्ष डेली करना पड़ता था, भोजन के लिए, पानी के लिए और आश्रय के लिए। तीनों चीजें जैसे ही उसे मिली, वो कंफर्ट जोन में चला गया और उसको ही उसने अपना मंजिल, अपना ही गंतव्य मान लिया। और तब पता चला कि वो गंतव्य तो किसी और का था। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि मेरा जीवन तो इसमें रोटी, कपड़ा, मकान में ही चला गया। भगवान ने हमको आदमी का जन्म दिया और आदमी के लिए तीन बुनियादी चीजें बनाई ईश्वर ने। रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए ही चाहिए। तो ये तीन बुनियादी चीजें हैं। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान हासिल करना सिर्फ ये गंतव्य नहीं हो सकता, ये मंजिल नहीं हो सकती, ये आदमी का कभी भी डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान मिलने के बाद अगर तीनों चीजें मिल जाएं तो आदमी अपने जीवन का लक्ष्य ढूंढ सकता है और उसको हासिल जरूर कर सकता है। यह चीजें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान कभी भी जीवन में लक्ष्य आदमी का हो नहीं सकता। और जिन लोगों ने रोटी, कपड़ा, मकान में निकाल दिया वह तो ऐसे ही रह गए। लेकिन जिन्होंने रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था होने के बाद उन्होंने ड्रीम ढूंढा, तो ड्रीम ढूंढने के बाद उन्हें सेब के गिरने में भी उन्हें कुछ विज्ञान नजर आने लगा। उनको चिड़िया के उड़ने में भी कुछ विज्ञान दिखाई देने लगा। उनको पानी के तैरने में भी कुछ विज्ञान दिखाई देने लगा। उनके चीजें नीचे गिरने में भी विज्ञान दिखाई देने लगा। जिनके सपने होते हैं वो हर चीज को नोटिस करते हैं, उनकी आंखें नोटिस करती हैं, हर चीज में अपने लिए मंजिल की तलाश करते हैं जिनके जहन में सपने होते हैं। लेकिन ये
तभी कामयाबी मिल सकती है इसके लिए जब पेट भरा हो, क्योंकि भगवान का भजन भी पेट भरने के बाद ही होता है। तो सबसे बुनियादी बात रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं, ईश्वर को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जिनके घर में पैदा हुए उनके लिए दंडवत किया जाए, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यहीं से आपका टेक ऑफ करने की बारी हो सकती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी रोटी और कपड़ा मकान चाहिए। और हजारों लाखों लोग इसी चक्कर में, एक ट्रैप है कि इसी बुनियादी चीजों को ही अपना मंजिल मान लेते हैं, इन बुनियादी तीनों चीजों को। और ऐसा माना जाता है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीन जीवन के मूल आधार स्तंभ हैं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीन जीवन के मुख्य पिलर हैं। और मानव जीवन का, ह्यूमन बीइंग का अगर देखा जाए तो जीवन का लक्ष्य क्या? वेल्थ क्रिएट करना। दूसरा लक्ष्य क्या? वेल्थ क्रिएट तो हो लेकिन हेल्थ भी हो, क्योंकि ये नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और तीसरा जीवन का सबसे मूलभूत स्तंभ है, वो है खुशी स्तंभ। ये तीन स्तंभ ऐसे हैं। लेकिन जब आदमी रोटी, कपड़ा, मकान के चक्कर में फंसता है, तो जहां पर हम काम धंधा कर रहे हैं वहां पर हमारे घर का खर्चा, हमारी बुनियादी जरूरतों का खर्चा इतना ज्यादा है कि हमारी सैलरी ही काफी नहीं पड़ती है। तो इसको बोलते हैं सर्वाइवल। और सर्वाइवल का जब गोला हम देखते हैं तो इस गोले में ना ये तीनों चीजें गायब हो जाती हैं, क्योंकि सर्वाइवल के चक्कर में हमें मौका ही नहीं मिलता वेल्थ क्रिएट करने का, हेल्थ क्रिएट करने का, हेल्थ को संभालने का और खुशी ढूंढने का। और ये सर्वाइवल में तो ये वेल्थ भी गई, हैप्पीनेस भी गई और हेल्थ भी गई। तो एक आदमी बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं नौकरी में बिजी हूँ। नौकरी इसलिए जरूरी है, परिवार का खर्चा चलाना है, परिवार को चलाना है, और अगर नहीं करे तो फिर वो परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। तो ये सर्वाइवल। और इसके लिए आदमी प्रयास करता है, पहले तो तैयारी करेगा, बचपन से पढ़ाई लिखाई करेगा, हर संभव प्रयास करेगा कि मैं अच्छे नंबरों से पास होऊं, अच्छे इम्तहान में आऊं, 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आऊं, ताकि मैं एक अच्छी नौकरी हासिल कर पाऊं। 20 साल पढ़ाई करने के बाद वह एक अच्छी नौकरी तक पहुंचता है। नौकरी से जो सैलरी मिलती है वो सैलरी सर्वाइवल में चली जाती है। उसको उम्मीद होती है कि अभी तो नई नई है, गड्ढे ज़्यादा हैं, 5 साल नौकरी करूंगा तो गड्ढे भर जाएंगे, जीवन में खुशियां आएंगी। 5 साल के बाद में महंगाई डबल हो जाती है, सैलरी में भी प्रमोशन होता है, इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन जो शुरुआत में था वही मामला आज भी है। और फिर 5 साल और निकलते हैं तो जो मामला पहले दिन था वही आज भी है। और करते 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 रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है, जो पहले दिन था वही आज भी है। पूरा जीवन सर्वाइवल में निकल जाता है, पूरा जीवन। और आदमी कोशिश तो करता है, तो अपना पेट काट के इधर से उधर से बचत करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश तो करता है। कोई एफडी करेगा, कोई आरडी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई बच्चों के नाम से करेगा, कोई बेटी के नाम से करेगा, कोई सुकन्या धन जमा करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई सोने में जमा करेगा, कोई चांदी में जमा करेगा, कोई पीतल में जमा करेगा। लेकिन कोई अचानक से ऐसा इंसिडेंट बन जाता है, कोई घटना, दुर्घटना, बीमारी, एक झटके में वो सारी सेविंग, 10 साल की सेविंग सब खत्म हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये लफड़ा है, ये सर्वाइवल का जो मामला है, ये थोड़ा आप लोग देखो ना टेक्निकल टीम। तो सैलरी क्या है? सैलरी हमारी जो इस तरह से है कि भाई साहब के थोड़े से बाल बचे, पानी की कमी या जो भी रहा, तो हेयर ड्रेसर वाले के पास गया और उसको बोला थोड़ा अच्छे से सेट करो इनको। ऐसे कंटिन्यू करेगा क्या ये? थोड़ा देखो ना ध्यान से, थोड़ा ध्यान, थोड़ी देर रखो। हौसला के बाल और हमारी जिंदगी का हाल एक जैसा था, सेट ही नहीं हो पा रहे थे। तो अभी बाल क्या है उतने ही हैं। अब तू क्या है ना, वो कोई सा भी स्टाइल अपना ले, मतलब मैच तो करेगा नहीं, आगे कर ले पीछे कर ले, सैलरी उतनी है भाई। उसको ना कितने भी कहीं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे कहीं से भी सेट कर लो बेटा, कमी पड़नी है। हिसाब किताब ना बहुत मामला खराब है। कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? देसी आदमी ज्यादा है, मेरे को पता चला ये टीम में, है ना? कितने लोग हैं देसी आदमी? सारे, पूरा हॉल देसी वाला है, हम भी देसी हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए विदेशी वाला गाना बजवाया था जसवीर जी ने। अभी बात क्या है, देखिए असल में जरूरत क्या है। असल में थोड़ा देसी बात करते हैं।
असल में हमको और आपको जरूरत क्या है? हमको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत नहीं है। हमको फाइनेंशियली फ्री होने की जरूरत नहीं है। हमको अगर ये भाई साहब के जितने बाल हैं इतने ही इधर और इतने ही साइड हो जाए, थोड़ा मामला पहले से ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई इसी चीज की जरूरत है हमको। हमको क्या है, हम जितनी सैलरी है उतनी ही सैलरी की व्यवस्था और हो जाए तो मामला पहले से ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके बाद एक बार और चौका मार देंगे। तो हमको आवश्यकता क्या है? हमको आवश्यकता इस चीज की है, अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की आवश्यकता है। और लाइफ में अगर पैसा एक्स्ट्रा होगा तो हमारा जो जीवन रूपी पेड़ है वो ऐसा होगा जिसमें सारे तरह के फल होंगे, है ना? हर तरह का फल होगा, बैलेंसिंग ट्री होगा हमारी जीवन का। में क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे। जहां से जीवन में क्वालिटी होगी तो उस क्वालिटी का हमारा सपना है। और 12 जनवरी 2 और उसके लिए कहीं ना कहीं हमें बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की आवश्यकता इसलिए कि हमारे अंदर हुनर होने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं है जहां पर हम लगे हुए हैं तो वहां से हमें हमारी जो पात्रता के हिसाब से हमारा मूल्य हमें मिलता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 12 एक वीडियो जनवरी से पता चलेगा 2007 आपको। को एक मिस्टीरियस वायोलिनिस्ट ने न्यूयॉर्क की सबवे में 45 मिनट तक वायलिन बजाया। इसे देखने के लिए कुछ लोग रुके, कुछ ने तालियां बजाईं और वायलिनिस्ट ने लगभग $30 की टिप कमाई। लेकिन किसी को यह नहीं पता था वह वायलिनिस्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूजिशियंस में से एक था और उस सबवे में उसने $3,50,00,000 के वायलिन से संगीत बजाया था। और सिर्फ 2 दिन पहले उसने बॉस्टन के एक थिएटर में परफॉर्म किया था जहां एक टिकट की औसत कीमत $100 थी और वो पूरा शो हाउसफुल था और उन्हें उस परफॉर्मेंस के लिए आयोजकों द्वारा हर मिनट का $1,000 दिया गया था। उस वायलिनिस्ट का नाम था जोशुआ बेल, जो दुनिया के सबसे महान वायलिनिस्ट में से एक हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए। पानी की एक बोतल सुपरमार्केट में ₹20 की होती है, लेकिन सिनेमा घरों में ₹100 की और एयरपोर्ट में ₹200 की। जैसे इस प्रयोग में देखा गया, बोतल वही थी, केवल स्थान ने इसकी कीमत बदल दी। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी कीमत कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि आप गलत जगह पर हों। इसे याद रखें, वहां जाएं जहां आपकी सराहना हो और जहां आपके मूल्य को समझा जाता हो। तो मुझे लगता है ये वीडियो के माध्यम से मैसेज आप तक पहुंच गया होगा, है ना? कितने लोगों को मैसेज मिल गया? बढ़िया। तो अभी हमें क्या है, हम जब टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम मतलब दुनिया में जो भी बदलाव हो रहे हैं सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इनकम करने के, आय कमाने के साधनों को, नए साधनों को क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जब पूरी दुनिया में सारी चीज़ों को हम जब एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अगर एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो 1998 में कोडक का कैमरा, कोडक इतनी बड़ी कंपनी थी, 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और दुनिया का 85% फोटो पेपर अकेली कोडक कंपनी सप्लाई करती थी। चंद सालों में डिजिटल फोटोग्राफी ने बाजार से बाहर कर दिया। कोडक दिवालिया हो गई, सारे कर्मचारी सड़क पे आ गए। HMT घड़ी, बजाज, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो टीवी, नोकिया मोबाइल, राजदूत, एम्बेसडर, दिनेश कपड़ा, और इस सब की गुणवत्ता में, क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए। कारण समय के साथ बदलाव, समय के साथ बदलाव। और उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, अपनी खुद की एक भी कार नहीं है उबर की, इसके बावजूद भी दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। अगर एयरबीएनबी की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है और उनके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं है। पेटीएम, ओला कैब्स, ओयो रूम, सब इसी तरह के उदाहरण हैं। अभी यूएस में युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा? कि IBM वाटसन नामक एक सॉफ्टवेयर है जो पल भर में उससे ज़्यादा बेहतर एडवाइस देता है और अगले 10 साल में यूएस के 90% वकील बेरोजगार होने वाले हैं। जो बचेंगे वो सुपर जीनियस होंगे। परिवर्तन संसार का नियम है और अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों पर 80 से 90% कारें गायब होने वाली हैं। जो बचेंगी या तो वो इलेक्ट्रिक कारें होंगी या हाइब्रिड। सड़कें खाली होंगी, पेट्रोल की खपत 90% तक घटने वाली है। तो जो अरब देश हैं अभी मौज कर रहे हैं, जब खपत घटेगी तो पता चलेगा हकीकत क्या है। उबर जैसे सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे, कुछ ही क्षणों में ड्राइवरलेस कार आपके सामने मौजूद होगी। ये अगले 10 साल में होने वाला है। दरवाजे पे खड़ी होगी, किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो आपका खर्चा बाइक के खर्चे के बराबर आने वाला है। कार ड्राइवरलेस में होने वाली हैं।
99% एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे जब कार ड्राइवरलेस होगी। इससे कार इंश्योरेंस नामक धंधा भी बंद होगा। ड्राइवर जैसा कोई रोजगार बचने वाला नहीं है। ये सब चीज़ें लगातार बदलती जा रही हैं। दुनिया में सब चीज़ों में बदलाव हो रहा है। परिवर्तन संसार का नियम है। और आज से कुछ साल पहले हर जगह पर एसटीडी पीसीओ था, आज गायब है। आज हर जगह पर मोबाइल एक्सेसरी की दुकान है, मोबाइल रिपेयर करने की दुकान है, मोबाइल बेचने की दुकानें हैं, सब जगह पर। तो ये सब चीज़ें बदलाव हो रहा है और बदलाव को हम स्वीकार कर रहे हैं। इसी तरह से अब 21वीं सदी का उभरता हुआ व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। बदलाव को समझना है। एक और डाटा आपके सामने है। हमें लगता है कि दुनिया के 10% लोग क्या होते होंगे। अगर दुनिया के टॉप 10% में अगर आना है तो मैं जो ITR फाइल करते हैं, जो रिकॉर्ड ऑन दर्ज है, उसमें भारत सरकार में की जो ऑन रिकॉर्ड दर्ज है 144 करोड़ लोग हैं। उसमें से अगर 25,000 रुपये महीने की आमदनी आप क्रॉस कर देते हो तो टॉप 10% में आ जाते हो। भारत में, आप इंडिया में सिर्फ 25,000 रुपये की आमदनी क्रॉस करते हो तो। आज भी 90% भारतीय 25,000 रुपये से कम कमाते हैं भारत में, और 70,000 रुपये की आमदनी क्रॉस करते ही आप टॉप 5% में आ जाते हो, और 1 लाख से क्रॉस करते ही टॉप 3% में आते हो। बाकी जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं वो गिने चुने उंगलियों पे हैं, केवल गिने चुने उंगलियों पर हैं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या कि जो कमा रहे हैं सबसे पहले पैरेलल अतिरिक्त उतना कमाया जाए, और लक्ष्य इतना कि टॉप 10% में शामिल होते हो तो आपको प्राउड फील होगा। वहां से आप चैलेंजेस फेस करना, टॉप 10% में सेलेक्ट होना सीख गए तो धीरे धीरे फिर 3% में, 5% में और जगह भी बनाना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये बहुत समझने की आवश्यकता है। तो ये उसी का एक प्रूफ था। तो हमारे लिए क्या है, हम इस बिजनेस में सफल कैसे हो सकते हैं। आप बीच में आपका बिजनेस है, 4 चीजें चाहिए आपको। आपका सर्विस पार्टनर सेफ शॉप कैसी कंपनी है, हाथ खड़ा करके बताइए। दमदार है, भरोसा है। कंपनी को 14 दिसंबर को 24 साल हो रहे हैं। अगले साल कंपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने वाली है। भारत में गिनी चुनी कंपनियां हैं ऐसी। पहला स्तंभ। दूसरा स्तंभ है सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में जिसने सैकड़ों डायमंड तैयार कर दिए, तो एक और बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उन्हीं की सिस्टम की जो बनाई हुई पॉलिसी हैं उनको फॉलो करके, अमल करके सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा मजबूत स्तंभ है आपका अपलायन। तो कहीं ना कहीं पर हमें लगता है अपलायन में मेरे मुताबिक नहीं है, अपलायन में खूबियां मेरे मुताबिक नहीं है, तो हमारे झगड़े हो जाते हैं, हम उनको साइड करना शुरू कर देते हैं, अपना नया बनाना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हम क्या, एक पिलर को गायब कर रहे हैं। तो अगर बीज को मिट्टी मिले, हवा मिले, पानी मिले और धूप ना मिले तो असर दिखाई देगा कि नहीं देगा उसकी कमी का। ठीक इसी प्रकार से अपलायन का रोल है हमारे बिजनेस में। और चौथा है आपकी टीम, जिसकी बदौलत आप फाइनेंशियली फ्री होंगे, फाइनेंशियली मजबूत होंगे। आपकी टीम, तो टीम को हम समझते हैं कि हमारा नौकर, और बेटा तेरे को मैंने पैदा किया, पैदा करना जानता हूं और बना लूंगा, तेरे भाग यहां से, ऐसे इस तरह का व्यवहार करते हैं। जबकि अपने बच्चों को तो कभी नहीं बोलते, गलतियां करते हैं वो। घर में 2 बच्चे हैं, वो 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, हमारे को रिटर्न शुरू नहीं हुए, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स में ही हमारे रिवार्ड हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। खुशी मिलती है पेरेंट्स को, अच्छे नंबरों से पास हुआ बेटा, है ना। तो वही रिवार्ड है हमारा। अगर और हमारे बिजनेस में अगर वही भाव हम अपने बच्चों के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाते, किसी भी लेवल पे जाके सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, किसी भी लेवल पर कितने भी नीचे जाके उनको मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनसे हमारा वंश चलेगा, वही हमारी एसेट है, वही सब कुछ है। अगर टीम में भी यही भाव आ गया कि किसी भी लेवल पर जाके मैं उन्हें मदद करने के लिए तैयार हूं, उस दिन हिंदुस्तान की सबसे मजबूत टीम बनेगी आपकी, उसी दिन बनेगी सबसे मजबूत टीम। तो ये, लेकिन कुछ मैं जल्दी 4-5 मिथ हैं इस बिजनेस को लेकर के। तो मिथ क्या है? मिथ ये है कि सर ये आप कितनी भी बातें कर लो, इस स्टेज पर आप सफल हो गए हो तो ऐसी बातें बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता नहीं है। ये मिथ है मार्केट में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलता नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि
2025 क्रॉस करते ही मात्र 1 साल बाकी है, ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। तुम बेटा सोचते रहो, तुम मिथ में रहो, तुम गलतफहमी में रहो। फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट है ये, मैं ये बात कर रहा हूं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं अमेरिका में, और ये टाइगर है एरिक वॉर, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया का मुखिया बना दिया है। बेटा तू चौधराहट कर, अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी कई सारी किताबें लिख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट टी कियोस्की के साथ मिलकर के। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री को अभी टॉप पे ले जाने की तैयारी है। अभी ये इंडस्ट्री फल फूल रही है पूरी दुनिया में और ग्रो कर रही है। लेकिन अब आते हैं भारत पे। ये मिथ है, मिथ ये है कि बिजनेस जब इतना इतना अच्छा है तो सभी लोग इसको तुरंत ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, लोग मना क्यों करते हैं? तो मैं भाई साहब, ये आपका मिथ है। लोग तो लाइन लगा के ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखो, हमारे हॉल के बाहर इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि कई सारे तो हमें कमांडो लगाने पड़ते, बाउंसर लगाने पड़ते कि लाइन से भर्ती कराओ अंदर। लेकिन शुरुआत में आप बोलो को लाइन लगे, शुरुआत में नहीं लगेगी। शुरुआत में लोग आपको जज करते हैं, आपका इम्तिहान लेते हैं और परखते हैं कि आप कितने हिम्मती हो, कितना लंबा चलोगे। जिस दिन उनको भरोसा हो जाता है कि लंबी रेस का घोड़ा है, वो आपके साथ आ जाते हैं। यही है। ये मिथ है कि सर ये डायमंड फायमंड से फालतू की बात है, बनते कोई नहीं है। लोग सच में डायमंड नहीं बनते, लोग सच में डायमंड नहीं बनते। रामकेश जी को बोला, देखा आपने, चलो 18 ये बैठे हैं, इनको देखा आपने, लाइन लगा के डायमंड बन रहे भाई। मतलब हर प्रोफाइल का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का डायमंड बन रहा है, लाइन लगा के डायमंड बन रहे हैं। और इनकी सक्सेस स्टोरी को आप ढूंढो, सर्च करो, इनकी डॉक्यूमेंट्री को देखो, इनकी सफलता की कहानी को पढ़ो, इनसे बात करो, इनके बारे में जानकारी लो, तो आपको पता चलेगा पूरे भारत में, हिंदुस्तान में एवरेज हमारी खुद की टीम में डेली एक डायमंड तैयार हो रहा है। एवरेज डेली का एक डायमंड तैयार हो रहा है। कई लोगों को मिथ है कि प्रोडक्ट, सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना प्रोडक्ट काम के नहीं होते। ये मिथ है भाई साहब, ये गलतफहमी है आपकी। प्रोडक्ट काम के नहीं होते। ये देखो वीडियो। दोस्तों नमस्कार, आज धनतेरस का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज धनतेरस के दिन और सेफ साफ भारत की नंबर 1 कंपनी से मैंने बहुत सारा सामान परचेज किया हुआ है, और मैं इस सामान की जितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम होगी। और ये रेमंड के मैंने बहुत सारे सूट लिए हैं, विमल है, ग्राडो है, ग्रासिम है, और इसके अलावा बारबोनी के हैं। कई सारे बहुत ही बेहतरीन सूट हैं, और इन सूटों को मैंने लिया हुआ है। बोतल है, पानी की बहुत अच्छी बोतल है। इसके अलावा ये संपूर्ण हनुमान है, भगवत गीता है, टॉकिंग टेड है, और इसके अलावा बहुत ही यूनिक ग्रंथ रामायण है। इसके अलावा ट्रॉली बैग है। इसके अलावा डिनर सेट डबल वान में बर्तन बहुत अच्छे हैं। ये नोनी का जूस बहुत ही बेहतरीन है, 1300 बीमारियों को मारता है। मैं और मेरी पत्नी कंटिन्यू हम इसके लगातार इसको यूज करते हैं। इसके अलावा ये इसके साथ में पैंट शर्ट का बहुत ही बेहतरीन सूट लेंथ है। इसके अलावा ये जीन्स बहुत अच्छी है, इसके साथ टी शर्ट बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये रेमंड की बहुत अच्छी शर्ट बहुत अच्छी है। और मैडम ने लहंगा भी सिर्फ सबको पहन रखा है बैठ करके प्रोग्राम में। और ये बंदा डायमंड लेवल पर है। इनकी फैमिली में 5 भाई बहन हैं, 5 पुलिस में, 5 भाई बहन हैं, 5 पुलिस में। और बढ़िया टाइगर अभी स्कॉर्पियो गाड़ी से बिजनेस करता है और दमदारी के साथ सेफ सॉफ्ट का 100% यूजर है। और मैं आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे सेफ सॉफ्ट के प्रोडक्ट यूज करते हैं, फायदा होता है। इनमें से सुनना आपके नज़दीकी, मेरे को स्टेज पर आप सुनोगे तो शायद भरोसा कम होगा। अपने पड़ोसी के पास इनको नज़दीक से देखो, सुनो क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। और ये मिथ है कि सर हमने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग विदेश जाते हैं, हल्ला उल्ला कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन वास्तव में मुझे ऐसे लगता है सब दिखावा है, झूठ है, हवा हवाई है, जाते नहीं हैं, सच्चाई नहीं है। तो मिथ ये है भाई साहब, ये मिथ है केवल। लोग तो भरे पड़े हैं, सैलाब आ रखा है, सैलाब। ये सारे टारगेट अचीवर्स हैं और विदेश की धरती पर हैं।
और देखिए यही विदेश की धरती पर जाकर के टारगेट क्वालिफायर्स की मीटिंग हो रही है। ऐसा ही जेपी पैलेस की तरह एक हॉल भरा हुआ है वहां पर। ये विदेश में, यहां की बात नहीं है। तो क्या एक दिन आप लोग भी हिस्सा बनना चाहोगे? बिल्कुल बन सकते हो। और देखिए स्टार क्रूज पर तरक्की करने वाले लोगों का सैलाब आ रखा भाई साहब। हम कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में हैं? हमें बहुत समझने की जरूरत है। पूरा क्रूज फुल कर दिया टाइगरों ने। अब घूमते हुए चलो, उस साइड चलो, घूमते हुए उधर चलो, घूमते उधर चलना। और एक और मिथ है सर, इस बिजनेस में दिखावा बहुत है। मिथ है ये, दिखावा बहुत है। सब लोन पे रहता है यहां पर, गाड़ी, घर और जो भी सब दिखाते हैं ना, शोबाजी बहुत है, रहता सब लोन पे है। भाई साहब आपकी बात में दम तो है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि दम नहीं है, लोन तो रहता है। लेकिन जैसे आदमी की परिस्थितियों के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब शादी होती है तो दुल्हनिया को भी हम इंडिका में या टैक्सी में बिठा के लेके आते हैं, भाड़े की होती है वो, खुद की नहीं होती। तो आदमी पैसा दे करके लेके आता है कि नहीं आता है? और एक दिन वही आदमी एक दिन अपनी कार खरीद लेता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य परिस्थितियों की। तो शुरुआत में आपकी आमदनी कम है और आपने लोन ले भी लिया, तो लोन लेने के बाद चुकाना भी तो महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये मिथ है। एक भाई साहब है हमारे, बिजनेस में आए, काम करना शुरू किया और काम करके और सेफ शॉप में काम करके बढ़िया पॉलिश करा करू के ऐसे हो गए। और उसके बाद में काम किया और टाइगर फिर ऐसा हो गया। ये देखो, अभी देखोगे ये सारी गाड़ियां लाइन लगा खड़ी हुई हैं, ये बंगला खड़ा हुआ है इनका टाइगर का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कोई लोन नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, नो लोन। समझ में आ रहा है बात? हेलो, हाँ कृष्णपाल जी, 1 रुपया भी लोन ना है, ये देख लो। तो जलवा है कि नहीं है? तो हमारे को मिथ हैं। एक मिथ और है सर, इसमें बहुत दिखावा है, चेक बनते नहीं है, झूठे बना के डाल देते हैं, लोगों के सच में चेक नहीं आते। जी हां, फिर अंडरलाइन किया, जी हां सच में नहीं बनते, सब दिखावा है। तो मेरा अगला सेंटेंस है कि आपने सही कहा, जी हां सच में नहीं बनते। ये मैंने एक आईडी खोली और उसका चेक है 0, देख लो 0, वास्तव में नहीं बनते। ये जिसने भी बात पता की बिल्कुल सही पता की, चेक बनते नहीं है। लेकिन तब तक नहीं बनते जब तक सेल नहीं भेजोगे आगे। मैंने इसको देखा कि इसका चेक क्यों नहीं बना, तो पता चला इन्होंने सेल नहीं भेजी, तो नहीं बनता। वहां तक बात सही है, लेकिन जैसे सेल जाती है फिर बन जाता है। तो फिर बन जाता कितने का? 350 रुपए का। फिर लगता 350 रुपये, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हेलीकॉप्टर में लाऊंगा। 350 रुपये जब इनका काम करके धीरे 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 रैंक हो जाती है, तो देखो रैंक पे 12,000 से भी क्रॉस कर जाता है। ये रैंक का चेक है ना? और जनरल चेक कितने का है? 600 का, 600 का, देख रहे हो? हेलो हेलो, ये कैसा बना? सेल गई तो, है ना? और सेल नहीं गई तो कैसा बना था? 0। और थोड़ी सेल गई तो हम अकेले हैं तो थोड़ी बेच पाएंगे।
और हमारा लक्ष्य यही है, अगले 5 साल काम किया जाए तो थोड़ी ज़्यादा भेजी जाए। ज़्यादा कितनी भेजी जाए? इतनी। ये देखो, ये देख रहे हो, 4.5 लाख से ऊपर है। हेलो, और ये मात्र 3 महीने की आमदनी है। और जोड़ते हैं तो 3 महीने की आमदनी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बनती है 55 लाख रुपए। ठीक है, वो कैलकुलेटर पे मैंने जोड़ी है 55 लाख रुपए। अब मेरा एक प्रश्न है कि ऐसी कौन सी नौकरी में ये होते जहां से इनको रिटायरमेंट फंड पे इतना पैसा मिलता? बताओ थोड़ा, कौन नौकरी वाले हेल्प करो मेरी, थोड़ी हेल्प करो। हाँ, 30 साल 35 साल काम करके रिटायरमेंट फंड मिलता है इतना, क्लास 2 में होते तो, है ना? बात सही है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? है ना? तो अभी लेकिन ये कितने दिन की आमदनी है? 3 महीने की है। तो कुछ बदलाव जीवन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? इस दिन के लिए अगर अच्छे से काम किया जाए, 5 साल धैर्यपूर्वक काम किया जाए, बुनियादों को मजबूत किया जाए, तो फिर आगे का जीवन संवर सकता है कि नहीं संवर सकता है? दूसरी बात यह है कि परिवार में किसी एक पीढ़ी को खपना पड़ता है, बड़ा काम करना पड़ता है, तब जाके नेक्स्ट पीढ़ी में बदलाव दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो एक पीढ़ी कर लेगी तो अगली पीढ़ी को में बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, ये एक देखना है। और देखिए, और चेक देखिए, अगर बड़ा बिजनेस बनता है, मजबूत होता है, तो ये देखिए 5.5 लाख से ऊपर है, 3 महीने की आमदनी लगभग 75 लाख रुपए। कितनी? तो 30 साल 35 साल आप काम करते, फंड कमाते, रिटायरमेंट फंड 35 साल के बाद में शायद इतना मिलता, लेकिन सर्विस कौन सी क्लास की होती, ये समझना चाहिए, ये जरूरी है। ये रिवार्ड है, अगर इस बिजनेस में 20 साल रुका जाए तो, है ना, 20 साल रुकने के ये रिवार्ड है। और लेकिन मिथ को दूर करना जरूरी है, जबरदस्ती मिथ में रहना ठीक नहीं है। और देखिए, लोगों का मिथ है कि लोगों की सच में जिंदगी नहीं बदलती, तो ये मिथ है। एक भाई साहब को मैंने बोला कि जेपी पैलेस में मीटिंग हो रही है और अपना अब तक का सबसे बढ़िया फोटो गोरा सा एक दे दो, क्योंकि वहां पर हम लगा के दिखाएंगे कि इस बिजनेस में हमारा एक सर थे, इन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, तो इतना बड़ा होटल है, वहाँ के हिसाब से एक बढ़िया फोटो भेजो। तो उन्होंने बोला, जी गुरुजी मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए, मैं ढूंढ के दूंगा सबसे बढ़िया। और 2 दिन के बाद उन्होंने जो फोटो भेजा, चूहा कुतरा हुआ, ये देखो, ये देखो, 2 दिन लगाए इस फोटो को भेजने में। फिर हमने बोला कि भाई साहब ऐसा है, कोई ढंग का भेज दो और अच्छा, मीटिंग में दिखाना है मुझे। तो उन्होंने बोला, जी गुरुजी अब भेजता हूं बढ़िया वाला। तो पहले ऊपर से कुतरा था, अब की बार नीचे से कुतरा दे दिया, और फर्श में रख के, टाइल पे रख के, ऊपर से पूरा फोटो खींच के। और मैंने कोई छोटा करके नहीं लगाया, मैंने फुल स्क्रीन पे लगाया, वहां से वहां तक। फिर मैंने बोला कि बढ़िया, अब जो सबसे बढ़िया फोटो ये भेजता हो उसको तनख्वाह कितनी मिलनी चाहिए? लेकिन फिर मैंने उनके अपलाइन को बोला कि भाई चूहा कुतरे फोटो आ रहे हैं, बगैर कुतरा भेजो कोई। तो फिर इनके अपलाइन ने फोटो भेजा ये वाला, ठीक है। और फिर एक बोनस में और भेज दिया, वो वाला देखना चाहोगे? एक और बोनस में भेजा, ये है वो फोटो, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैंने इसके ऊपर अपनी तरफ से एक और लगा दिया, वो ये, ठीक है जी। इस बिजनेस में ग्राउंड लेवल पर है। तो अब ये बिजनेस में किसी ने मिथ है दिमाग में कि जिंदगी नहीं बदलती। तो ये देखो थोड़ा अगली स्लाइड, लाल बहादुर शर्मा नाम है इनका। जमीन बेचकर नहीं, जमीन खरीदकर फॉर्च्यूनर दौड़ती है इनकी। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा कि अरे कई सारे जाट गुजरों ने जमीन बेच दी अपनी और फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। ये पंडित जी गरीब ब्राह्मण ऐसे हैं जो फॉर्च्यूनर खरीद के, मतलब जमीन खरीद के उल्टी फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, ड्यू टू सेफ शॉप, इस बिजनेस की बदौलत, है ना। और ये देखो खेतों में दौड़ रही है इनकी फॉर्च्यूनर। और अगली लाइन, 42 बीघा खेत खरीदा सेफ शॉप की आमदनी से अपने क्षेत्र में, ठीक है।
और जिस खेत की वर्थ अभी प्रेजेंट में करीब 10 करोड़ के आसपास की है, ठीक है, सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। तो ये मिथ दूर करना जरूरी है। ये मिथ है कि ये सब तो मान लिया भाई साहब, लेकिन इसमें से सपने पूरे कहीं नहीं होते और ना ही हो सकते हैं, ये हवा हवाई बातें हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो देखो सपने तो पूरे होते हैं। लोग क्रूज पे जा रहे हैं, लोग विदेश जा रहे हैं, लोग लंदन जा रहे हैं, लोग यूके जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। सपने पूरे तो होते हैं और सैकड़ों लोगों पे हो रहे हैं। और क्योंकि टाइम कम है, वीडियो पूरा नहीं दिखा पाऊंगा। एक भाई साहब ने हद कर दी, बोले मेरे को एक काम की बात पता चली है, मुझे बताओ। इसमें मैंने सुना है कि मीटिंग में सब किराए का कोट पहन के आते हैं। मैं सब खोल खोल के बता रहा हूं आज, जो मैंने सुनी है सब सुनी है। किराए का कोट पहन के आते हैं। अच्छा, ताज्जुब तो तब पता चला कि वास्तव में उसकी बात सही निकली। मैंने वेरीफाई की, तो वेरीफाई किया तो बात सही निकली। मैं एक मीटिंग में था आगरा के एक होटल में, और एक बंदा जूते उतार के पैर ऊपर रख के बैठा कुर्सी पे ऐसे करके। तो मेरी निगाह पड़ गई, मैंने ऐसी खड़े होने की बारी आई तो वो खड़ा नहीं हो पाया। मैं खड़े क्यों नहीं हो? बोला सर जी हम जूता ना पहने थे तो ऊपर पैर रखे थे, जा मारे ना हम खड़े हो पाए। मैं बोला कोई बात नहीं, जूता क्यों उतारे? तो कुछ बोला नहीं। बोले जूता क्यों उतारे? फिर कुछ नहीं बोला। फिर तीसरी बार पूछा जूता क्यों उतारे थे? बोला सर जी हम पे जूता थे ना, तो हम गांव में से हमारे मिलने वाले थे, उनसे जूता मांग के लाए, तो गंदे ना हो जाएं तो हमने ऐसे बचा के रख लिए। अरे मांग के लाया था बेचारा जूते, लेकिन पैशन इतना था कि वो मीटिंग में आया, कुछ करना चाहता था। ठीक है, तो मिथ है कि किराए का कोट पहन के आए हो। अरे पहन के तो आए, कुछ करने के लिए तैयार तो हो। एक दिन अगर यही जज्बा रहा तो एक दिन बड़ी इंडस्ट्री का मालिक भी बन सकता है वो आदमी। दिन दिन नहीं रहा तो रात रात भी कहां रहेगी? क्या फर्क पड़ता, सब दिन एक जैसे तो नहीं रहते। 300-300 रुपए में किराए पे, ऐसे बताया किसी ने। तो किराए पे कोट वाले एक बंदे मिल गए, ठीक है, और बोल रहे नहीं किराए पे कोट पहन के आते हैं। फिर इन्होंने काम किया, 2-3 साल काम करके आदमी गोरा हो जाता है। तो 2-3 साल काम करके इनका फोटो ऐसा हो गया, टोपाज बन गए। और फाइनली इस बिजनेस में काम किया इन्होंने दमदारी के साथ में। तो आज प्रेजेंट में इनका जीवन देखते हैं, प्रेजेंट में अगर देखते हैं इनका जीवन, तो सेफ शॉप की वजह से शादी हो गई इनकी। अरे आप लोग हंस रहे हो, वैसे नहीं हो पा रही थी, शादी हो गई बढ़िया, और फर्स्ट क्लास लाइफस्टाइल है कि नहीं? लेकिन मुझे मालूम जो फोटो देखना चाह रहे हो वो नहीं आया अभी तक है। तो अगला फोटो ये है, इनका तो नहीं है लेकिन अब आएगा, अब आएगा, ये है फोटो, ठीक है। तो बदलाव होता है कि नहीं होता है? अब एक और आएगा ये, और अभी एक और आएगा, एक और आएगा। देखिए शुरू में आप किराए का कोट पहनते हो तो कोई बात नहीं, एक दिन आप टर्की में इस्तांबुल से शॉपिंग करते हो, इनके दोनों ड्रेस और इनके जूते, सिर्फ दोनों के जूते और दोनों की ड्रेस की कीमत है 5 लाख रुपए। ठीक है, कितने के हैं? 5 लाख रुपए के हैं, सिर्फ एक जोड़ी ड्रेस दोनों की। ठीक है, तो किराए का पहना तो क्या फर्क पड़ता है, दिन तो बदल जाते हैं ना, इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है ना। तो ये मिथ हैं और जीवन ऐसे बदलता है। कई लोग बोलते हैं पढ़े लिखे समझदार लोगों के लिए नहीं है धंधा ये। तो अभी आप बताओ, ये डॉक्टर प्रमोद जी हैं, डॉक्टर स्वराज जी हैं, ये पीएचडी पढ़े हुए हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है? इससे ज़्यादा क्या पढ़े लिखे होंगे? आप क्या कहना चाहते हो, पढ़े लिखे नहीं है कि समझदार नहीं है? क्या कहना चाह रहे हो, है ना? रणवीर सिंह जी यहाँ पर हैं, रणवीर सिंह जी 300 बीघा खेती है इनकी। आप आगे आओ थोड़ा, रणवीर जी आगे आओ, एक माइक दो इनको। कहाँ है माइक, दे दो इनको।
अभी आप बताना कि पढ़े लिखे नहीं है कि समझदार नहीं है। तो रणवीर जी, क्योंकि लोगों के मिथ रहते हैं तो दूर करना जरूरी है ना? थोड़ा बताओ अपने बारे में कि आप कितना पढ़े लिखे हो? गुरुजी नमस्कार, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है देखो पढ़े लिखे भी हैं। कॉन्वेंट स्कूल से। कॉन्वेंट से? जी गुरुजी, सीबीएसई बोर्ड से। जी बहुत बढ़िया। अभी आगरा खंडारी रह रहा हूँ, 300 बीघा जमीन का जोता हूँ। कितने बीघा जमीन है? 300 बीघा। तो आदमी समझदार नहीं है क्या? और आगरा खंडारी पे 5 कोठी हैं। जी देखो भाई, 1.5 से 2 खंडारी लाख बहुत रुपए पॉश महीने एरिया का है। होता पॉश एरिया है। एक कोठी की कीमत 5 करोड़ होगी कम से कम खंडारी पे, ठीक है? अभी जिसमें रह रहा हूँ 2.25 करोड़ की कोठी में रह रहा हूँ। हल्की वाली में रह रहे हो, बाकी किराए पे दे रखी है गुरुजी। किराए पे दे रखी है महंगी वाली, लेकिन हल्की वाली भी आपकी बहुत दमदार है, 2.25 करोड़ की, ठीक है? जी गुरुजी। तो ये रणवीर जी हैं भाई साहब, जिनको भी इंटरव्यू लेना है ले लेना आप। अभी आप क्या कहना चाह रहे हो? ये समझदार नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है? दोनों डॉक्टर खड़े हो जाओ, पीएचडी वाले। नकली थे क्या असली हैं आप दोनों? पीएचडी खड़े हो जाओ, दिखाएं। ये पीएचडी वाले कम पढ़े लिखे हैं क्या? अब क्या कहना चाह रहे हो? पढ़े लिखे नहीं है कि समझदार नहीं है? और भी आप में से होंगे। अभी इसी टीम में एसडीएम साहब हैं, मेरठ में एसडीएम साहब हैं, वो काम कर रहे हैं इसी टीम में, है ना? बहुत सारे लोग हाई प्रोफाइल लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब मिथ हैं, हर वर्ग हर प्रोफाइल के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? चलो ताली हो जाए रणवीर जी के लिए, बढ़िया। किसी का सवाल है, किसी का मिथ है कि हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है, ये मिथ है, आम लोगों के लिए नहीं है। तो आम लोगों के लिए भाई साहब ये देखो, ये बंदे का नाम है जुगल किशोर। क्या नाम है? बोलो सभी लोग। जुगल किशोर नाम है। और ये इसने हाई स्कूल के पेपर दिए, तो हाई स्कूल में टोटल 550 में से 75 नंबर आए इसके, सारे मिला के, एक सब्जेक्ट में नहीं, सब टोटल मिला के 75 आए। तो अभी आप बताओ, 75 नंबर वाला बंदा, मैंने दोबारा से हाईलाइट किया है, देखो, कुल पूर्णांक 550, कुल प्राप्तांक 75। और अगर नंबर देखोगे तो किसी में 9 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 2.5 है, ऐसे नंबर है, ठीक है? इसका क्या भविष्य है? तो भाई साहब, इस बंदे ने ना सेफ शॉप ज्वाइन कर ली, और जितने नंबर आए थे 75, उतने की 75 लाख की ऑडी लेके आया। बोला उतने की लाऊंगा, ठीक है? अभी क्या कहना चाह रहे हो आप? तो मैंने कम पढ़ा लिखा भी दिखा दिया, ज्यादा पढ़े लिखे पीएचडी वाले भी दिखा दिए, ठीक है? 1 भी बीघा खेती नहीं थी लाल बहादुर शर्मा जी पे, 42 बीघा खरीद ली। 300 बीघा के जोता मैंने आपको दिखा दिया रणवीर जी। हर वर्ग के लोग हैं, किराए का कोट वाला भी दिखा दिया मैंने, किराए के जूते वाले का भी सुना दिया। ये मिथ हैं भाई, भ्रम को एक बार तो दूर कर लो, कम से कम मन में पाल के क्यों बैठे हो? हेलो, मन में पाल के बैठे रहोगे तो नुकसान हो जाएगा बहुत भारी। पता कर लो, जानकारी कर लो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक यहां से भरोसा ना हो, करना मत, और जिस दिन यहां से भरोसा हो जाए, किसी को छोड़ना मत। वाला है हजरात हजरात हजरात, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला है। थैंक यू। क्लोज करना है मुझे, क्लोज। अभी आपको, क्योंकि टाइम की कमी है, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। हर संडे को हम या हमारा कोई एक लीडर YouTube पे लाइव हुआ करेगा, और YouTube पर कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने प्रश्न पूछो। हमारा लेजेंड आपके लाइव आकर के आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, आपके सवालों का जवाब देगा, ठीक है? हर संडे की तैयारी करना। इस संडे को आएगा, हर संडे को कोई ना कोई लेजेंड आएगा, इसकी तैयारी कर लेना। ये चैनल है। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं पार्ट टाइम में काम करते सफल हो सकते हैं। मैंने शुरुआत में पार्ट टाइम में काम किया था, पार्ट टाइम में काम करके नौकरी करते करते मैंने पार्ट टाइम में किया, मैंने मजबूती बना ली, उसके बाद मैंने फुल टाइम हो गया और इस बिजनेस में सफल हो गया। आप चाहें तो कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न है कि गुरुजी आपकी जितनी बड़ी टीम बनाना हमारा सपना है, क्या ऐसा हो सकता है? शुरुआत एक से होती है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और एक 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 से एक दिन आपका 1 लाख का भी कारवां तैयार हो सकता है, ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि सर हमको किसी के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, हम करना चाहते हैं, कैसे करें?
तो मेरा जवाब है कि किसी गोताखोर को समुद्र में डुबकी मारना बार बार अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जाता है। क्यों जाता है? कि डुबकी लगाएगा तभी मोती मिलेगा, और जब आप बार बार जाओगे तो आपको आपका लीडर मिलेगा। जिस दिन मिलेगा उस दिन आप फ्री हो जाओगे। ठीक है? तो डाउनलाइन के लोग, कई लोग बोलते हैं डाउनलाइन के लोग रिस्पेक्ट नहीं करते सर, कुछ के साथ तो हमारी बनती नहीं है सर, ऐसे में बड़ी टीम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि 2003 में ये हम लोग बीएड में पढ़ रहे थे, मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने विजयपाल जी को पकड़ा, फिर हम दोनों ने मिलकर शिव कुमार शर्मा जी को पकड़ा, और तीनों लोग सफल हैं, तीनों में खूब बनती है, आज तक तू मैं नहीं हुई, और एक दूसरे के साथ में दमदारी के साथ रहते हैं, खूब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक किसी ने भी एक दूसरे की बात आज तक नहीं काटी है। 2003 से साथ में हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और तीनों लोगों ने ज्वाइन किया था, तीनों लोग एक साथ ज्वाइन किए थे, तीनों लोग सफल हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूं, ये 2003 में थे, 2005 में ये जसवीर जी मिले, और ये 2-3 साथी थे, 6 लोगों ने फोटो खिंचाया। भाई साहब इसमें 3 साइड हो गए, लेकिन जो साइड नहीं हुए वो तीनों उधर बगल में बैठे हुए हैं, और जो साइड हो गए अगर वो गली कूचे में कभी मिल भी जाते हैं तो भी आज भी नमस्कार दुआ सलाम होती, किसी से रिश्ते हमारे खराब नहीं है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 2005 में मुलाकात हुई इनसे, जसवीर जी से, 2005 से आज तक कोई भी बात किसी ने भी एक दूसरे की आज तक काटी नहीं, एक दूसरे को पूरी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से इज्जत देते हैं। और आप बात करते हैं शुरुआत के लोग इज्जत नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, बात नहीं मानते, सब तरह के लोग मिलते हैं आपको, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन दूध कैसा भी हो, गाय का हो, भैंस का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, ऊँटनी का हो, शेरनी का हो, बिल्ली का हो, थोड़ा बहुत तो उसमें से निकलेगा घी। भाई साहब ऐसे टीम बनाओ ज्यादा, उसमें से थोड़े बहुत लीडर आपको मिल जाएंगे, वो थोड़े बहुत ही बहुत बड़ा जलवा ला सकते हैं। ठीक है? और थैंक यू, समय याद नहीं दे रहा है, सफर की तैयारी करनी पड़ती है, और अगर आप एक रात की जर्नी करते हो तो भी तैयार होकर चलते हो। आप आए होंगे, सूट भी रख के ले आए, साड़ी भी रख के लाए, लौटने के लिए कपड़े अलग से रख के लाए होंगे बैग में, सब आदमी तैयारी करके चलता है। ऐसे ही मैंने बिजनेस को 2003 में देखा, 2003 में मेरी लॉग आईडी लगी, और आप देखेंगे 26 जून 2003 को मेरी आईडी रजिस्टर्ड हुई थी इस बिजनेस में, और ये मेरी आईडी है। यहाँ से मेरी शुरुआत करी, तैयारी करी, मेरे पास बहाना था इस बिजनेस को क्विट करने का, छोड़ने का। मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन मैंने उसको करने का बहाना बनाया और इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। शुरुआत में एकदम से आपके लाखों की आमदनी नहीं आती है, एकदम से बदलाव नहीं होता, थोड़ा चैलेंज, थोड़े संघर्ष, थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। चेक मेरा आया तो 2646 रुपये का आया, लाखों का नहीं आया। मैंने और काम किया, बहुत मेहनत करी, तो चेक मेरा 4600 रुपये का आया, लाखों का नहीं आया। और लेकिन एक दिन ऐसा आया, मैंने काम किया, बहुत सारा पैसा कमाया, तो एकदम से आपकी ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर नहीं आती है, आप बाइक पे आओगे, धीरे धीरे छोटी कार में आओगे, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। और जब आप काम करोगे तो मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल काम किया, तो देखो 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, 2004 में, 5 में, 6 में, 3 साल इस बिजनेस से मुझे 1 लाख रुपये महीने की आमदनी आना शुरू हो गई थी। शुरुआत में ही, ये शुरुआत के चेक हैं, महीने का 27,730, महीने का 32,970, महीने का 60,000, और इस तरह के चेक आना शुरू हो गए। बढ़िया था उस जमाने में, आज से 20 साल पहले इतने पैसे की बहुत वैल्यू थी, लाखों के बराबर था। ठीक है? तो बहुत पैसा आ रहा था, ये शुरुआत की बात है। और मैं जॉब में भी था, गवर्नमेंट जॉब में था, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बिजनेस है, ऊपर नीचे चलता रहता है, अप डाउन चलता रहता है। तो मैंने ऊपर चढ़ते हुए देखा तो नीचे गिरते हुए भी देखा। और 3 साल काम करने के बाद में 2003 में मैंने ज्वाइन किया, 2003 से लेकर 2004, 2004 से लेकर 2005, और 2005 से लेकर 2006। 2006 में मेरे 1 लाख रुपये महीने की आमदनी थी। लेकिन 1 साल के बाद में उठापटक ऐसी हुई, कुछ चैलेंजेस आए, बिजनेस डाउन हो गया, और 1 लाख रुपए की आमदनी महीने की 5,000 रुपये आ गई। ये देखो महीने का 5,000 रुपये का चेक है 2007 का। उसके बाद में अगले महीने का चेक 13,000 रुपये का है, अगले महीने का चेक 7,000 रुपये का है, अगले महीने का चेक 10,000 रुपये का है, अगले महीने का चेक 7,400 रुपये का है, और अगले महीने का चेक 6,700 का है, और अगले महीने का चेक 6,400 रुपये का है, और अगले महीने का चेक 1,800 रुपये का है, और अगले महीने का चेक 990 रुपये का है। और तो 1,000 रुपये पे आ गया, 1 लाख से मैं 1,000 रुपये पे भी आ गया। लेकिन ये जब मैं 1 लाख की आमदनी का भी मुझे विश्वास नहीं था, और 1,000 रुपये आया, मैं इसको भी विश्वास नहीं था। तो जब 1 लाख नहीं रही तो 1,000 कैसे रहेगी? ये भी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? फिर से 2007, 2008 और 2009 3 साल
रातों रात बदलाव नहीं होता। 3 साल लग गए हमको दोबारा से रीबिल्ड करने में, लेकिन इन अगले 3 सालों में पिछले 3 सालों का 10 गुना ज्यादा बिल्ड किया हमने, 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स बड़ा बिल्ड किया। और 2009 खत्म होते होते हमारी टीम फिर से हरी भरी हो गई और 2010 से हमने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया इस बिजनेस में। और तब से लगातार 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 हमारी टीम ग्रो कर रही है और टॉप कर रही है। सब हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में या किसी भी टीम में जितने लीडर होंगे उससे 100 गुना ज्यादा हमारी टीम में आज लीडर है पूरे देश के अंदर, 100 गुना ज्यादा। प्राउड के साथ बात करते हैं। ये कभी भी एक जैसा रहेगा नहीं, सब बदलाव हो जाता है, लेकिन बदलाव करने की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक दिन 1000 का चेक है तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप 20 करोड़ का चेक भी दिखाओगे लोगों को, इस चेक को पकड़ने के हकदार बनेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, कोई सा भी हॉल हो, कोई सा भी ऑडिटोरियम हो, कोई भी स्टेडियम हो, वो आपकी एक आवाज पर पूरा सैलाब आ जाएगा, पूरा हिंदुस्तान से लोग खड़े हो जाएंगे आपके लिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी और बड़े सोच के साथ काम करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं जो बोलते हैं सर मैं यहां से मुट्ठी बांध के जा रहा हूं, मैं यहां से कुछ कमिटमेंट लेके जा रहा हूं, मैं यहां से कुछ करके दिखाऊंगा, आज के बाद जिम्मेदारी लेके दिखाऊंगा, इतिहास बना के दिखाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की जय हो। थैंक यू।